कहानी फिर भी मुझे नहीं समझ आ रही क्या है, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या है तो मजे से कह रही समझ नहीं आ रहा क्या है। नहीं तो नहीं ना, मीनिंग आई डोंट नो विच डायरेक्शन इट्स गोइंग इन। एक गुंडे की बेटी आ गई है कॉलेज में बस, और उसकी एक लाइफ है, मंटो की एक लाइफ है, लेकिन व्हाट इज़ द स्टोरी, वेयर आर वी गोइंग, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। दो फैमिलीज में इतना कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, that's the side story when we talk about The main Manto, story. the main story, ठीक है। so उसके एक हल्का सा शोशा इन्होंने छोड़ा इस वाले एपिसोड में। so I'm still not on board of where we are going with this। जैसे अब मोहरा में आपको पता है कि आगे एक आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना कि अभी ये लड़की क्या करेगी, यू नो there is a path to that। वो मुझे अभी तक मंटो में नहीं आया। अभी मंटो इज़ आइसोलेटेड इन द सेंस के मिनियामिन के घर में उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स चल रही है, इनके घर में एक पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द थिंग कि वो मारना चाह रहे हैं, कोई प्लान बन रहा है, यू नो आई दैट्स व्हाट आई मीन। आई डोंट नो व्हाट दी, अगर आप मुझे बताए वन लाइनर, तो आप अगर कहते हो कि एक आदमी की कहानी है जो जिसका नाम मंटो है लेकिन वो बिल्कुल मंटो की तरह नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू सी मंटो बिकमिंग अ मंटो। इज दैट द स्टोरी? आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज। सो दैट्स द थिंग, बट विद इन द थिंग आई थिंक इस इन दो एपिसोड्स में कहानी में बहुत कुछ हुआ, लाइक द पार्टी सीन, द बॉय कमिंग, द स्लैप, द बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट was my favorite scene, which was the last scene of the second episode, which was, what is his boy's name? Azan and Hajra. Oh my God, I thought that scene was so beautifully done, so beautifully acted. I understood it because the language was easy. But क्या कहते हैं, but even the party thing was, you know, it was very nice. I think the way it was handled, but I think we'll talk about it obviously when we come to you know, direction, and I have a few questions hamesha se, but I would say it was a 2 thumbs up। but my Manto character थोड़ा सा इस दफ़ा क्लियर तो खैर फिर भी नहीं हुआ, बिकॉज मुझे सिर्फ उसकी जो उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा सा एराटिक लग रहा है, जो ये लोग संभाल नहीं पा रहे, मुझे ऐसी फील हो रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, बट एटलीस्ट मंटो का पास्ट हमारी तरफ ज़रा सा खुल रहा है। अब इन्होंने एक इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया, एक आदमी धुएं में बैठा हुआ है, स्मोकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तुमसे बात करनी है तनवीर साहब, तुमसे। अच्छा, वो सीन बहुत ओवरली ड्रामेटिक था। वही मैं कह रही हूँ, इट टर्न्स आउट टू बी जस्ट अ फ्रेंड, दोस्त था सिर्फ। मैं सोच रही थी कि कुछ इसमें ज़रा सा और होगा, इतना बड़ा ड्रामा for you know, this thing. Acha, now that drama started before the party, right? And there was a scene where he goes to the principal and he's very scared. Again, Manto's. In between, this man comes to visit him in his house, right? और वो दरवाज़ा खोलता है, वहाँ लाइट आती है, और ये you know, पूरा उन्होंने, अगर वो इतना डरा हुआ था तो वो उस वक़्त ना डरता कि बिन्यामीन के लोग आ गए हैं। देयर वाज नो फियर, और वो उसने पूरा, वो जो उनके साथ तो शेर है उस आदमी के साथ, लेकिन जहाँ वो ये इनका नाम सुनते उसके बाद बताती है वो उसको, द पार्टी हैपेंड बिफोर, राइट? देन दिस मैन कम्स टू विजिट हिम, बाप का जो दोस्त है। उसके बाद उसका एक सीन है जिसमें वो, उसके बाद उसका सीन है जिसमें वो प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, या प्रोटेक्शन सीन के बाद है, मैं बताऊं। अच्छा, फिर वो घर आती है और पूरी पार्टी रिलेट करती है, शी रिलेट्स द एंटायर पार्टी टू द फुफो। वो आया, फिर उसने ये किया, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया, उसने ये, अरे भाई हम देख चुके हैं। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है खैर रहमान का। ये आपको हर जगह नजर आएगा कि जो सीन हो चुका होता है ना, वो फिर पूरा सीन दोबारा बताया जाता है एक और इंसान को, फिर वो वही सीन जाके फिर तीसरे इंसान को पूरा बताया जाता है। ये बहुत, मैं तो इसे एक लेजी राइटिंग कहूंगा कि इसमें कोई नई चीज भी नहीं हो रही, ये एक न्यू फॉर्म ऑफ फ्लैशबैक। ओके, क्रेजी। एंड उसने कहा कि मैंने उसको तब थप्पड़ मारा जब वो मेरे आगे मुझ पे
क्या उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, बट शी स्लैप्ड हिम आफ्टर ही हाँ। पुश्ड मंटो. वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी. I think so. Because I think she did it not because of हाँ. that. She slapped him because of. हाँ, कि मंटो को गिराने पर उसे थप्पड़ हाँ, मारा. because वहाँ उसने 2-3 दफा ये कहा. Anyway, so this happened, but there was one scene where they are sitting in the park and there's the college behind them, and then there's this beautiful tree with these pink flowers. Oh my God, that frame was beautiful, absolutely beautiful. मुझे नहीं पता उस सीन में क्या हुआ, मैं फ्रेम को ही देख रही थी. There is a very अच्छा, I love the Binyamin track. I'm enjoying that track much more than this other track. I think Saima is very good and all, लेकिन I think there needs to Binyamin के track में ना there's masala, there's some, you know, there's something in it. The thappads were excellent, not once, twice. I did not expect that. एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा मारता है उसको, और वो इतनी अच्छी बात कर रहा है और बेटा उतना ही टेढ़ा, और जितना वो टेढ़ा है वो आखिरी सीन में जो निकला है, उफ, मैं कहती हूँ, कहता है कि मैं आई एम अ गुड बॉयफ्रेंड टू यू और वट एवर, कि मैंने यू नो मैंने बिकॉज एक आई थिंक उसको पहले पुश करता है ना, फिर कहता है मैंने तुम्हें कभी मैंने सिर्फ तुम्हें धक्का दिया है, मारा तो नहीं. आई मीन इतनी ब्यूटिफुली उसने वो लाइनें बोली हैं. And it's sort of, and her facial expression, oh my God, the way she's looking at this person as if she's meeting him for the first time, because she spent a lot of time with him. लेकिन ये लग रहा है कि पहली दफ़ा उसको दे, और वो जो आंखें उसकी भरती है, फिर कहती है तुम करोगे मुझसे शादी या नहीं करो. उफ, I thought that scene, brilliant scene. It just killed the entire episode. That one scene for me was just wow. और फिर वो कहता है ना कि हाँ तुमसे भी शादी करूँ. ओए होए 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 होए, क्या लाइन थी. I think both were very good. Hajra was super. हाजिरा की मैं बात कर Hajra रही हूँ. I think super. he this is the best I've seen him. हाँ, This is the Azad. best I've seen. So I am going to say that I'm going to give, because I'm still 100% not on board. 100% not on board. I'm loving moments in it. I'm loving. तो आप कितने % ऑन बोर्ड आ गई हैं? मैं अभी, मुझे लगता है कि मैं शायद 60-70%. Because लेकिन for me Manto needs to make sense. With the day Manto starts making sense for me, everything else around ठीक है. But the other good thing about it is that twice or something, the title of the title of the play was mentioned. वो कहते हैं ना मैं मंटो नहीं हूँ. तो यही हम लोग remember we were talking about that exactly that day that कि वो इस मंटो डरपोक है. So that's what I'm saying, that the title of the play is so strong that if it was not mentioned or if it had not come into it, that would have been really sad, but it was, and very nicely. लेकिन जहाँ भी वो डर, अच्छा उसका डरपोक होना जो है वो बहुत ओवर है. I feel that he at sometimes is a शेर and sometimes he's a chicken. So he has to decide कि in between एक वो balance out है अभी. So for me, I'm not on board on that. So I'm going. मुझे somehow इनका कैरेक्टर थोड़ा goofy सा लगता है, जो कैरेक्टर बनाया हुआ है. देखो हुमायूं का, जब वो बात कर रहा था उससे, दोस्त से, बाप के दोस्त trying से, to be too he nice. was absolutely क्या कहते हैं, Normal. in control. Yeah. He was talking because there's a trauma with the father. Too much ना? fluctuation. बाप के साथ उसका एक background trauma है. वहाँ इतना वो बिल्कुल you know he was in control. क्लास में बिल्कुल इन कंट्रोल होता है. अदरवाइज I don't know. To me it's confusing, but for me the cake was this last scene. I mean, beautiful, brilliant. तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर? I think I'm going to give the writing, I think I'll give them both an 8. 8. It's just, there's something very, there's a depth, eyes में एक depth है. Hatred नहीं है. I don't think he hates his father, but there is a depth, और उस depth के साथ एक question है. You know, there is something very nice, and that scene he did, I mean, Hajra to blew my mind away in that scene, but Azan also did a very good, because जो भी इसने जो लाइनें बोली हैं कि चलो तुमसे भी शादी कर लूँ, that and the fact कि मैं तुमको मारता तो नहीं, बस हल्का सा धक्का दिया ही. वो भी तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा था. हाँ, इसलिए you know, so just the ease and the, लेकिन उसके अंदर एक feeling आती है कि this guy obviously is a cold-blooded murderer. That feeling you get.
So I will give him. I'll give him an 8. Definitely, I'll give him an 8. And Sajjal Ali? Sajjal is the happy-go-lucky. नहीं, actually सज्जल का उधर अच्छा था. That was a nice side to her, because there is that शेरनी in her. कि गुंडे की बेटी तो है. थप्पड़ जब मारती है उसको. हाँ. That the way she handled that scene, the way he handled it also, it was very good. I think उनकी भी chemistry मज़े की होगी. I don't know उनका future क्या है. आगे क्या करेगा ये, या do they end up together by some strange reasoning या coincidence. But उनकी भी chemistry मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. You know, like an actor can't act alone. आपको अगर एक strong actor मिलता है जो आपको reactions अच्छे देता है, तो वो automatically आपको screen पे नज़र आता है. और वो scene मुझे बहुत अच्छा लगा था, the way Nadeem choreographed that entire scene. Because मुझे लग रहा है कोई जगह इतनी बड़ी नहीं थी, but he just did it very well. That and that scene with the father was very cute. I thought she did that very well, because initially she comes and blurts out everything, because बाप कुछ नहीं कहता, वो बस उसको देख रहा होता है, वो अंदर उसका गिल्ट जो होता है ना, वो मर रहा होता है, वर्बल डायरिया, और फिर वो कहते हैं मैं तो तुम्हें शाबाशी देने के लिए बुलाया था. So I will give Sajjal a 9. 9 for Sajjal and 8 for Azam.